अस्सलाम वालेकुम। अनोखी कहानियाँ 7 के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को दिल से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, भयानक अंजाम की आज मैं आपको आखिरी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। पूरी टीम ठीक 10 बजे लोकेशन पर पहुँच गई। सारे इक्विपमेंट तैयार करके लोकेशन में दाखिल हो गए। मेन एंट्रेंस का मंजर ऐसा लग रहा था कि यहाँ 50-60 सालों से कोई काम नहीं हुआ, कोई सफाई सुथराई का काम नहीं हुआ। हर तरफ खौफ का माहौल था। बैठक से होकर ये सारी टीम सीढ़ियों से ऊपर वाली मंजिल पर चलना शुरू किया। इमरान के हाथ में ईएमपी मीटर था। ये एमपी मीटर वो होता है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड या किसी रूह वगैरह को आप डिटेक्ट करते हो और इससे मालूम कर सकते हो कि कोई एंटिटी आपके नज़दीक है या नहीं। ये मीटर मुसलसल ऑन था। पहले कमरे के करीब गए, मीटर पर रीडिंग तेज़ हो गई। जैसे ही कमरे का गेट खोला तो जिसने गेट खोला, दरवाज़ा खोलते ही गेट रॉकेट की रफ्तार से वापस आया तो इस बंदे की नाक बुरी तरीके से फट गई। बंदा बुरी तरीके से चीख रहा था, दर्द की कैफियत में मुब्तला था। इसको फ़ौरन ही फरहान साहब ने बाहर गाड़ी के पास रवाना कर दिया। थोड़ी देर के बाद इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ दोबारा हुआ तो टीम में से एक लड़की थी जिसके हाथ में ईएमपी मीटर था। इसके सर में तेज़ और शदीद दर्द होना शुरू हो गया। दर्द की शिद्दत इतनी थी कि लड़की बेहोश हो गई। फरहान साहब बहुत परेशान हो गए, इसलिए कि वो अपनी टीम की बहुत ज़्यादा परवाह करते थे। इस लड़की को भी गाड़ी में लिटा दिया और अभी दवा दारू दिए हुए 15 मिनट का वक्त हुआ था। इस वक्त रात के 2:50 हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो बंदा जिसकी नाक फट गई थी वो अजीब गरीब किस्म की हरकतें कर रहा था। माचिस जलाता तो कभी इसको अपने मुंह के अंदर रख के बुझाता, कभी अपने चाकू से अपने हाथ पर जख्म मारने लग जाता। फरहान साहब और सारे मेंबरान इस बंदे को संभालने में लग गए तो इधर इस लड़की ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से भागकर मेन रोड पर आकर ट्रक के सामने आकर ख़ुदकुशी कर ली। ये सारे हालात और वाक़यात देखकर फरहान साहब ने और इनकी टीम ने यहाँ से निकलने का फौरी तौर पर प्रोग्राम बनाया। चुनाचा जैसे ही ये सारे लड़की के जाने के बाद लोकेशन से निकलने लगे तो एकदम हज़ार लोगों की बदरूहों ने जो जल रही थी, जो जिनका जिस्म जल रहा था आग के अंगारों के मानिंद, इन रूहों ने आकर इन लोगों को घेर लिया। बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थीं। सारे लोग डर गए तो खौफ में बहुत ज़्यादा मुब्तला थे। इनमें से 2 बंदों को इन बदरूहों ने पकड़ लिया और वहीं की वहीं ख़त्म कर दिया। फरहान साहब और एक बंदा जो ड्राइवर था यहाँ से निकलने में कामयाब हुए। वो इसलिए कि ड्राइवर तबलीगी जमात का बंदा था। इसने अपना इसमें आज़म बावाद बुलंद पढ़ना शुरू कर दिया और साथ साथ आयतल कुर्सी को भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा था। फरहान साहब और ड्राइवर यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। इस तरह से इनकी जान बच गई। 4 बंदों की कुर्बानी देनी पड़ी। दोस्तों, ये थी भयानक अंजाम की आखिरी किस्त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।